हेलो बच्चों, सुविद्या चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम ले रहे हैं कक्षा 7 का सुभाषितानी पाठ। सुभाषितानी जो पाठ है संस्कृत का, इसका इंग्लिश में अर्थ है गुड सेइंग और हिंदी में है अच्छे वचन। तो सुभाषितानी वचन जो ये पाठ पढ़ा रहे हैं, इसमें 6 श्लोक हैं हमारे इसमें, और मैं एक एक का वर्णन आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पहला श्लोक है इसमें, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञां विधीयते। तो इसमें जो पहला शब्द है पृथिव्यां माने धरती पर या अपनी पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि का अर्थ है 3 रत्न, और जल और अन्न। जल अन्नम का अर्थ है जल और अन्न, और सुभाषितम मतलब सुंदर वचन। और मूढ़े माने मूर्ख लोग, पाषाण खंडेशु माने पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा मतलब रत्न जो होते हैं उसके बारे में कहा है, रत्नों का नाम है। विधेयते माने मानते हैं या समझते हैं। तो पृथ्वी पर इसका पूरा अर्थ हुआ, पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न होते हैं वास्तव में, जल, अन्न और अच्छे वचन। और जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को या मान लीजिए ये जो सोना चांदी, इनको रत्नों की संज्ञा देते हैं। दूसरा श्लोक है बच्चों, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वायवो वान्ति सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। इसका अर्थ है सत्येन। सत्येन का अर्थ हुआ सत्य के द्वारा। धार्यते माने धारण किया जाता है। पृथ्वी, तो पृथ्वी का अर्थ पृथ्वी ही हुआ। सत्येन तपती रवि, सत्य से ही तपते माने तपता है, जलता है। रवि सूर्य के लिए कहा है। और सत्येन सत्य ही रहा वो, और वायवो मतलब बहता है, और प्रतिष्ठितम स्थित है। इसका अर्थ हुआ सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से पृथ्वी का धारण होता है। सत्येन तपते रवि, सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्येन वायवो वान्ति, सत्य से ही जो वायु है या पवन है ये बहती है या चलती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब सत्य पर ही आधारित है। तीसरा श्लोक है, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयेनये विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने दान में, तपसि तपस्या में, शौर्य वीरता में या बल में, विज्ञाने माने विशेष ज्ञान में, विनय माने विनम्रता में, नए मतलब नीति में, विस्मयो मतलब आश्चर्य, नहीं कर्तव्यो माने कर्तव्य नहीं करना चाहिए, बहुरत्ना माने अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा माने जो हमारी पृथ्वी है उसके बारे में इसमें बताया गया है। जैसे कभी भी व्यक्ति को अपने दान करने पर, वीरता पर और अपने बुद्धिमत्ता पर या अपनी नीति की बातों पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में एक से बढ़कर एक दानवीर हैं, तपस्वी हैं, शूरवीर हैं, विज्ञानी हैं और बुद्धिमान और नीतिज्ञ हैं। ऐसे रत्नों से हमारी जो पूरी पृथ्वी है वो भरी पड़ी हुई है। अब चौथा श्लोक है, सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भि विवाद मैत्रीम च ना सद्भि किंचिदा चरेत। तो इसका है सद्भि एवं से सज्जनों के साथ ही, आसीत माने बैठना चाहिए, कुर्वीत माने करना चाहिए, संगति माने संगति, साथ संगति या साथ, विवादिम माने झगड़ा, मैत्री मतलब मित्रता, असद्भि से मतलब असज्जनों के साथ नहीं। तो इसका अर्थ हुआ सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, उन्हीं के साथ संगति करनी चाहिए, उन्हीं के साथ बातचीत करनी चाहिए व मित्रता करनी चाहिए, और दुर्जनों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। 5वां श्लोक है, धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च
त्यक्त लज्जाम सुखी भवेत्। अर्थात धन धान्य प्रयोगेषु मतलब धन ध्यान के प्रयोग में, संग्रहेशु माने संग्रह में या संचय करने में या इकट्ठा करने में, आहारे माने भोजन में, व्यवहारे माने व्यवहार में, त्यक्त लज्जा माने संकोच को छोड़ने वाला। अर्थात व्यक्ति को धन धान्य के प्रयोग में, विद्या अध्ययन में, भोजन में, व्यवहार में लज्जा को त्याग देना चाहिए, तभी वह सुखी रह सकता है। अब अंतिम और छठा श्लोक है, क्षमा वशीकृते लोके क्षमया किम न सिद्ध्यति शांति खड़ करेयस्य किम करिष्यति दुर्जन। क्षमा वशीकृते लोके का अर्थ है संसार में क्षमा वशीकरण है, और शांति खड़ का अर्थ है शांति की तलवार। तो इसका अर्थ हुआ क्षमा ने इस संसार को वश में किया हुआ है। क्षमा से कौन सा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। क्षमा रूपी शस्त्र जिसके हाथ में हो उसे दुर्जन क्या कर सकता है।